नमस्कार दोस्तों। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में एक न्यूमेरिकल किया था। वी विल कंटिन्यू दैट थिंग इन दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स ही करेंगे जो वेन डायग्राम पे होते हैं। ठीक है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जाम्स इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, लेट अस अंडरलाइन 50 स्टूडेंट है और एग्ज़ाम किस में लिख रहे हैं? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट में तो है, मतलब वो बंदा या तो मैथ्स में हो सकता है, या तो फिजिक्स में हो सकता है, या तो केमिस्ट्री में हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब कि वो तीनों में हो सकता है। तो दैट इम्प्लाइज कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री वुड बी 50। ठीक है। या तो एम में हो, या तो पी में हो, या तो सी में हो। इसी को तो कहते हैं एम यूनियन पी यूनियन सी, राइट। तो ये वैल्यू दिया गया है। कह रहा है 37 मैथमेटिक्स में पास हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथमेटिक्स इज 37। कितने लोग भाई फिजिक्स में पास हो रहे हैं? फिजिक्स में पास होने वालों की संख्या 24 है और केमिस्ट्री में पास होने वालों की संख्या 43 है। वेरी गुड, कोई बात नहीं। एंड एट मोस्ट 19 पास्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में पास हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर पासिंग इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दे आर 19। और कि मैथ और केमिस्ट्री में कितने हो रहे हैं? मैथ और केमिस्ट्री में हो रहा है 29। और मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हो रहे हैं 20। वेरी वेल एंड गुड। तो हम लोग को बता रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल द थ्री एग्जामिनेशन। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि जो तीनों में पास हो जाए ऐसे लोग कितने हैं। ठीक है। ये तो सिंपल दिख रहा है कि वी विल जस्ट यूज द फॉर्मूला। ठीक है, एंड वी आर डन। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी यूनियन सी, लेट मी राइट इट अगेन, यूनियन सी is equal to number of elements in M plus number of elements in P plus number of elements in C, okay, minus number of elements in M intersection P, M intersection P है ये, minus number of elements in P intersection N। अरे ये तो एक ही हो गया, इसको C कर दो भाई, P intersection C। और ये हो गया number of elements in M intersection C plus number of elements in M intersection P intersection C। ऐसे ही होता है, ये फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले में नंबर रख दो तुम। तो इसमें कितना है? 50। मैथ वाले भाई कितने हैं? मैथ वाले 37 है, फिजिक्स वाले 24 है, केमिस्ट्री वाले 43। अच्छा, मैथ फिजिक्स वाले 19, मैथ केमिस्ट्री वाले 29 एंड फिजिक्स केमिस्ट्री वाले 20। और हमको चाहिए एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से तो इजीली निकल जाएगा क्योंकि ये हो गया 57 और ये 37, 30 20 50 40 90 7 97 और 4 101, 104 हो गए भाई, 104। और इधर कितना हो गया? 20 20 40 और 20 60 8 68। अच्छा, कैलकुलेशन अगर गलत हो तो यू गैस कैन करेक्ट। ठीक है, ओके। सो अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो 104 में से 68 जा रहा है तो 36। ओके, सो एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? 14। सो दिस विल बी आवर आंसर। एक बार आप वापस से देख लें। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, चल। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स respectively, the total number of the subsets of the first set is 56 more than the total number of the subsets of second set। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट
ऑफ फर्स्ट सेट, लेट्स से कि वो ए है, दैट इज इक्वल टू 56 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो। ओके, और कह रहा है कि पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, एम, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, वो एन है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अपना एम है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 पावर एम। ठीक है, और इस केस में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 पावर एम। इन वैल्यूज़ को बस यहाँ पे चिपका दो और हमारा काम हो गया डन। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पावर एम माइनस 2 पावर एम इज इक्वल टू 56। अब तो बारी बारी से इन वैल्यूज़ को, जो ऑप्शन में हमारे पास है, इन वैल्यूज़ को रख के देख लो कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 7 और 6 कर रहा है। 2 पावर 7 कितना होगा, 2 पावर 7 2 पावर 6, 2 पावर 7 माइनस 2 पावर 6, 2 पावर 6 को कॉमन ले लिया तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो 2 पावर 6 2 पावर 5 इज 32, 32 इंटू 2 इज 64। तो ये तो नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना नहीं होगा। ठीक है, लेट मी चेक सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ऐसे ही चेक कर लेना, विच एवर विल सेटिस्फाई दैट विल बी आवर आंसर। 5 एंड 1 होगा क्या, 5 एंड 1 तो कहीं से नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखो, 2 पावर 6 माइनस 2 पावर 3, तो 8 को बाहर ले लिया तो 8 माइनस 1 7। अच्छा ये देखो कर गया 56। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो कह रहा है कि टोटल हमारे पास 10,000 फैमिली है। ठीक है, टोटल हमारे पास 10,000 फैमिली है। इट वॉज फाउंड दैट कि 40% ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 20% बी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 10% सी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 5% ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 3% ऐसे हैं जो बी एंड सी पढ़ रहे हैं, 4% ए एंड सी पढ़ रहे हैं, और 2% ऐसे फैमिली है जो सब कुछ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना है हम लोग को भाई, तो फिर निकालना है कि नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाइज न्यूज़पेपर ए ओनली एंड नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई नन ऑफ दी न्यूज़पेपर नीदर ए नॉर बी नॉर सी। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 40% ऑफ 10,000 दैट विल बी 4,000। सही है। अच्छा, बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 20% ऑफ 10,000 मतलब 2,000। अच्छा, सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 10% ऑफ 10,000 मतलब 1,000। क्लियर है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो ए और बी पढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तुम्हारे हो गए ए इंटरसेक्शन बी, कितने हो गए भाई, 5%, मतलब 500। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन इसी तरह निकाल लें, 4% कितना होगा भाई, 400 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ओहो, बी इंटरसेक्शन सी 3% है, मतलब 300 होगा। लेट मी करेक्ट। और ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं, 4%, इसका मतलब ये होगा 400। ठीक है जी। अच्छा, तुम लोग तो क्या करो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो। ऑब्वियसली यू आर सपोज टू हैव अ नोटबुक एंड अ पेन व्हेन यू आर स्टडिंग। अगर सिर्फ 100 की वीडियो देख रहे हो तब तो इररेलेवेंट है। ठीक है, इट्स नॉट वर्थ इट। सबसे पहले टेबल कुर्सी पे बैठ जाओ, यू शुड हैव पेन नोटबुक। जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू शुड पॉज द वीडियो। ठीक है, फिर खुद से सॉल्यूशन लिखो, जो आंसर आ रहा है फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखो कि वही आंसर मैच नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वापस से देखो कि सॉल्यूशन क्या है। दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है, तो बाकी तो आपको क्लास में बताया ही जाता है और कैसे क्या करना है, बट ठीक है, वेन एवर यू आर स्टडिंग यू शुड बी थिंकिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलो। और ये भी हमारे पास दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना है भाई, 2%, मतलब 200 लोग। क्लियर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इतनी बार मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ, इस बार मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ओके, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये कितने हो गए भाई, 200 हो गए। अब इसको काउंट कर लो, 4000, 6000, 7000, 7000 में से ये तुम्हारा हो गया 1200, 7000 में से 1200 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5800, और 5800 में 200 जोड़ दोगे तो 6000 हो जाएगा। मतलब ऐसे लोग कितने हैं जो या तो ए पढ़ रहे हैं, या तो बी पढ़ रहे हैं, या तो सी, तो ऐसे 6000 लोग हैं। यहाँ पूछ रहा है कि ऐसे लोग कितने हैं जो तीनों में से कोई नहीं पढ़ रहा है, मतलब दे आर आस्किंग फॉर ए यूनियन बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 में से तुम 6000 माइनस कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा, 4000। तो 4000 ऐसे लोग हैं जो ना ए पढ़ रहे हैं, ना बी पढ़ रहे हैं, ना सी पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई न्यूज़पेपर ए ऑनली, ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर ही खरीद रहे हैं और कुछ नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, तुम लोग को वेन डायग्राम से समझा दूंगा। ठीक है, लेट्स से ये वेन डायग्राम है, ये अपना ए हो गया, ये बी हो गया, और ये अपना सी हो गया, ए बी। ठीक है, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की में कितने लोग हैं, 200 लोग हैं। मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ये वाले लोग हैं 200। ठीक है, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग हैं, 500 लोग हैं, इसका मतलब ऊपर वाले लोग 300 होंगे। सही बात है। ए इंटरसेक्शन सी में कितने लोग हैं, ए इंटरसेक्शन सी में कितने लोग हैं भाई, 400 लोग हैं, तो इसका मतलब ये 200 लोग होंगे। और ऐसे लोग कितने हैं जो ए न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं, तो 4000। तो ये वाला जो सेट है इसमें 4000 लोग हैं। अब तुम समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा 4000, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए रीज़न, जो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या खरीद रहे हैं, ई न्यूज़पेपर ही खरीद रहे हैं और कुछ नहीं खरीद रहे हैं। तो मैं जहाँ पे अभी शेड किया हूँ, ये वाले रीज़न में ऐसे लोग हैं सिर्फ ए न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं और कुछ नहीं खरीद रहे। तो इसका मतलब ये पूरा 4000 है। इस 4000 में से इस वाले रीज़न को अगर हटा दिया जाए तो हमको ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो 4000 में से ये 400, 700 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3300। तो इसका मतलब कि ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं, तो 3300। ठीक है, 3300 ऐसे लोग हैं। तुम लोग को लगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ 3300, क्या पता येलो से ना दिखे, यू माइट कंप्लेन। ठीक है, ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी शुड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन द सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, इट वाज फाउंड 120 स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे थे, 90 फिजिक्स, 70 केमिस्ट्री, 40 दोनों पढ़ रहे थे, 30 फिजिक्स केमिस्ट्री, 50 केमिस्ट्री मैथ्स, 20 नन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। समझ में आ गया? क्लियर है बात? ओके, चलो अब देखो वेन डायग्राम से करते हैं। येलो वाला ले लो भाई। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ये बना लिया, उसके बाद ये सेट बना लिया, बी थोड़ा ज़्यादा ही छोटा बना। चलो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ए बी, ये तो बाहर चला गया, मान लो सी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो ऐसे मान लिया, ए बी और सी। ठीक है, तो कह रहा है कि 200 सर्वे में है लड़के, ऐसे लोग कितने हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, वो 20 लोग हैं जो बाहर है, ए यूनियन बी यूनियन सी के बाहर 20 लोग हैं। ठीक है, अच्छा, 120 मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ वाले भाई कितने हैं, 120 लड़के हैं, फिजिक्स वाले 90 हैं, केमिस्ट्री वाले 70 हैं। ठीक, अच्छा, 70 ऐसे लोग हैं, 90 स्टडी फिजिक्स एंड
केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये जो स्टूडेंट है जो सब में आ रहे हैं, इनको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री दिया है ना, तो ए बी सी की जगह में मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लिख देता हूँ। तो ये मान लिया मैथ, ये मान लिया फिजिक्स, ये मान लिया केमिस्ट्री, और पेन थोड़ा चेंज किया जा रहा है। अब देखो, ये मैथ और फिजिक्स वाले लोग होंगे, लेट मी, ये मैथ और फिजिक्स वाले लोग होंगे, ये मैथ और केमिस्ट्री वाले लोग होंगे। ये लोग कौन से होंगे भाई? फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। और ये लोग कौन से होंगे? जो मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है, और केमिस्ट्री में भी। तो पहले तो देख लिया कि 90 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स, ठीक है, कहाँ पे गया दोनों वाला, हाँ, 40 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये वाले स्ट्रेंथ हो गई, मैथ और फिजिक्स वाला स्ट्रेंथ कितना हो गया? 40। तो चलो, ये अगर x हो गया तो ऑब्वियसली ये कितना होना चाहिए? अरे यार, बहुत ही छोटा हो गया, 40 माइनस एक्स। आई होप दिखेगा, वो 40 माइनस एक्स है। ठीक है, मैं ऐसे ऊपर करके लिख देता हूँ, 40 माइनस एक्स है भाई। ठीक है, वो तो छोटा बन गया इसलिए नहीं दिख रहा। 30 ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये वाला 30 माइनस एक्स हो जाएगा, ताकि सम करने पे 30 आ जाए। इनका सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 30, इसलिए उसको 30 माइनस एक्स लिखा गया। और 50 ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि ये 50 माइनस एक्स हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, सारे रीज़न को, अच्छा क्या ये वाला रीज़न बताया जा सकता है? पर ये वाला रीज़न, क्योंकि फिजिक्स तो 90 पता है, तो अगर 90 में से इसको इसको और इसको घटा देंगे तो ये वाला रीज़न आ जाएगा। उसी तरीके से 70 में से, ये पूरा 70 है, 70 में से इस वाले रीज़न को घटा देंगे तो ये वाला रीज़न आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ध्यान से देखो, ये मैथ प्लस ये वाला रीज़न और प्लस ये वाला रीज़न। ठीक है, अगर ऐसे करें या फिर ऐसे कर लो, ये वाला रीज़न, ठीक है, ओके, एंड प्लस ये वाला रीज़न, प्लस ये वाला रीज़न, प्लस ये वाला रीज़न, और प्लस बाहर वाला रीज़न, ये टोटल 200 बनाएगा। ठीक है, बस वही करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 70 माइनस 50, ये हो जाएगा, ये वाला रीज़न कितना हो जाएगा? 70 माइनस 50 प्लस एक्स माइनस 30 प्लस एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जा रहा है तुम्हारा एक्स माइनस 10। और ये फिजिक्स, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कोई नहीं है, तो वो हो जाएगा 90 माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 30 प्लस एक्स। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। मैं फार्मूला भी रख सकता था, वो ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, फार्मूला ही रख, वाई वी डू लाइक दिस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। नहीं, हालांकि ऐसे भी आंसर आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, बट अगेन इट विल टेक टाइम। अब तो हो ही गया था, बस जोड़ना था। ठीक है, बाकी तुम लोग तो प्रोसेस समझ गए तो करेंगे, क्योंकि मुझे सब पता है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एम यूनियन पी यूनियन सी will be equal to number of elements in M plus number of elements in P, number of elements in C minus number of elements in M intersection P minus number of elements in M intersection C minus number of elements in P intersection C plus number of elements in M intersection P intersection C। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको तो लिखा जा सकता है यूनिवर्सल सेट। अच्छा, इस रीजन को क्या लिखा जा सकता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ये वाला रीजन, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से अगर इस वाले रीजन को हटा दोगे तो यूनियन आ जाएगा। ठीक है, इफ आई एम, समझ रहे हो? तो इसमें यूनिवर्सल सेट माइनस ऐसे लोग जो तीनों ही नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ना मैथ पढ़ रहे हैं, ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और बाकी ये वाला चीज़ एज इट इज। यूनिवर्सल सेट कितना है? 200। और ऐसे लोग कितने हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं? वो है 20 लोग हैं। मैथ वाले लोग कितने थे? 120।
फिजिक्स वाले लोग कितने हैं भाई? 90। केमिस्ट्री वाले 70। अच्छा, और फिर 40 मैथ फिजिक्स, 30 फिजिक्स केमिस्ट्री और 50 ये। तो फिर 40, 50 और 30, और हमको चाहिए ये वाला वैल्यू एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन। ऐसे ही कर लिया था, ठीक है। क्योंकि यूनियन को हम लोग क्या लिख सकते थे? यूनियन को हम लोग लिख सकते थे, सॉरी, यूनियन ऑफ दिस सेट कैन बी रिटन एज यूनिवर्सल सेट माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो तीनों में से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग कितने हैं? वो 20 थे। और यूनिवर्सल सेट कितना था? 200। तो इधर आ जाएगा अपना 180, और इधर जोड़ लो 120 और 90 कितना हो जाएगा? 210। 210 में से 270 70 जोड़ोगे 280, और ये 40 50 90 और 90 30 120। तो ये हो गया तुम्हारा 280, और ये हो गया 120, और ये हमें चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 180 इज इक्वल टू 280 में से 120 इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 160। सही है। एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से 20 आ जाएगा पहले किसका? ऐसे लोग जो मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों में, ठीक है। अगेन यू कैन डू इट बाय वेन डायग्राम आल्सो, बट आई गेस दिस फॉर्मूला वाला ज़्यादा आसान है, ठीक। चलो, an investigator interviewed 100 students to determine their preferences for three drinks, ठीक है, मिल्क कॉफ़ी एंड टी। ही रिपोर्टेड दैट ये 10 स्टूडेंट्स हैड ऑल द थ्री ड्रिंक्स, मतलब 10 लोग तो तीनों ही पी लिए, ठीक है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, ऐसे 10 लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और 20 ऐसे हैं जो एम एंड सी, तो एम इंटरसेक्शन सी वाले लोग कितने हैं भाई? ये 20 है। और 30 ऐसे हैं जो सी एंड टी वाले हैं, सी इंटरसेक्शन टी वाले हैं, ऐसे कितने लोग हैं? 30, ठीक है। चलो, और 25 ऐसे हैं जो एम एंड टी वाले हैं, चलो ये भी ठीक बात है। 12 सिर्फ पी, मतलब एम ओनली, एम के मतलब एम के अलावा और कुछ पी ही नहीं रहे हैं, दूध के अलावा कुछ पी ही नहीं रहे हैं। 5 सिर्फ कॉफ़ी ले रहे हैं, 8 सिर्फ टी ले रहे हैं। तो यूजिंग वेन डायग्राम, सो हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ द थ्री? बहुत अच्छा है। अगेन इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड येट, टिल नाउ यू हैव नॉट अंडरस्टूड कि वेन डायग्राम, इस क्वेश्चन से तो पक्का ही समझ जाना, ठीक है। दिस क्वेश्चन वुड बी बेस्ट क्वेश्चन टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो एक बार अगेन तुम लोग को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ये मान लिया एम मिल्क वाले, ये टी वाले लोग, और ये कॉफ़ी वाले, ठीक है। 10 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो मिल्क भी ले रहे हैं, टी भी ले रहे हैं, कॉफ़ी भी ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एम इंटरसेक्शन सी, मिल्क और कॉफ़ी वाले कितने लोग हैं? तो मिल्क और कॉफ़ी वाले 20 लोग हैं। मिल्क और कॉफ़ी वाला रीज़न ध्यान से देखो, ये वाला हुआ, और इसमें ऑलरेडी 10 आ चुका है, तो इसका मतलब कि ये पक्का कितना हुआ होगा? 10, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। मिल्क और टी वाले कितने हैं? 25, और 10 आ चुका है, इसका मतलब ये 15 हुआ होगा, क्योंकि मिल्क और टी वाला रीज़न तो यही होगा, और टी और कॉफ़ी वाले रीज़न 30 होगा। तो ये तो 10 हो चुका है, इसका मतलब ये वाला रीज़न कितना हुआ होगा? 20। और कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा, कितने? तो 12 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूध पी रहे हैं, 5 ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं, 8 ऐसे हैं जो सिर्फ चाय टी ले रहे हैं। तो ये वाला जो रीज़न है, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूध पी रहे हैं। ये वाला जो रीज़न है, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चाय पी रहे हैं। ये वाला जो रीज़न है, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पी रहे हैं? कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। तो दूध पीने वाले लोग कितने हैं? 12, ठीक है। अच्छा, और कॉफ़ी वाले 5, चाय वाले 8, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ द थ्री ड्रिंक्स? टोटल कितने लोग हैं भाई? 100 स्टूडेंट है टोटल, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है।
अब तुम ध्यान से समझना कि जो बाहर बाहर वाले रीजन, ये ऐसे लोग हैं बेचारे, ना इनको कॉफ़ी मिल रहा, ना टी मिल रहा है, ना मिल्क मिल रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रीज़न को निकालने के लिए ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से यूनियन वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मुझे ये वाला रीज़न, बाहर वाला रीज़न मिल जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही किया जाए, तो बाहर वाले रीज़न को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, और सबका सम 100 तो होना ही चाहिए। तो 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 5 प्लस एक्स, सब मिला के 100 होगा, इफ़ यू अग्री। ठीक है, 12 जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, फिर 10 जोड़ दिया, ठीक है, फिर 20 भी जोड़ दिया, 8 भी जोड़ दिया, 5 भी जोड़ दिया, एक्स भी जोड़ दिया, तो सब मिला के 100 तो होगा। अब जोड़ लो भाई, 12 और 15 27, 27 10 37, 37 और 10 47, 47 में 20 जोड़ दो 67, 67 में 8 जोड़ दो 75, 75 में 5 जोड़ दो 80, दिस इज 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स विल बी 20। मतलब 20 ऐसे लोग हैं जो ना चाय पी रहे हैं, ना दूध पी रहे हैं, ना कॉफ़ी पी रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो। और फिर आगे फिर से क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, all if those whose number is divisible by 3 opted physics, अच्छा, those whose number is divisible by 5 opted chemistry, then number of students, क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या पूछ रहा है भाई। 140 स्टूडेंट है, एक तो ये बोल दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन मैंने, लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, बट वी विल फाइंड इट आउट। कह रहा है कि दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 3, ये फिजिक्स ले रहे हैं, और दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5 वो केमिस्ट्री ले रहे हैं। ठीक है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है। नंबर डिविजिबल बाई 3 ये क्या ले रहा है, फिजिक्स, नंबर डिविजिबल बाई 5 ये ले रहा है केमिस्ट्री। ठीक है, दो ही सेट है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए। अच्छा, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे? ठीक है, तो एक तो पहला 3, 6, 9, 12, ऐसे करके 140 तो नहीं होगा ना। ओके, 139 भी नहीं होगा, 138, 138 होगा। ठीक है, 138 हो जाएगा। तो कितने लोग फिजिक्स लेने वाले हैं यहाँ से पता चल जाएगा मुझे। ओके, 30 में तो 10 आता है, 60 में 20 आता है, 90 में 30 आता है, 120 में कितना आता है, 40। सो 120 के बाद और कितना, 6, 126 आएगा, तुम लोग काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो 126, ऐसे ही कितने, पाँच पाँच के मल्टीपल वाले, तो एक तो 5 हो जाएगा, 10, 15, 20, ऐसे करके कहाँ तक जाना है, 140 तक। तो कितने हो जाएंगे, 100 में तो 20 आ गया, और बचे 100 में 20 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, राइट। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे करके काउंट कर लो तुम लोग। ठीक है, और वैसे ही 40 में कितने होंगे, 8, तो ये 28 हो जा रहा है। ऐसे लोग कितने केमिस्ट्री ले रहे हैं, ये 28 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला मैंने गड़बड़ जोड़ दिया है क्या, एक सेकंड। 120 में 40 आ जाएंगे, 46 होगा, सॉरी 46 कैसे होगा, तो तुम लोग 3 से डिवाइड करने पे आ जाएगा। हाँ, 138 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से वहीं आ रहा है, और 140 को तुम 5 से डिवाइड करोगे तो भी 28 आ रहा है, जो कि सही है। बेसिकली तुमको काउंट करना है कि 3 से लेकर 138 तक कुछ नंबर्स हैं। अभी मैं एपी, अच्छा एपी तो तुम लोग को पता ही है। ठीक है, अगर, क्योंकि 10th में तो एपी पढ़ा ही होगा, मुझे लगा कि एपी नहीं पढ़ा है, एपी तो पढ़ा ही है तुमने। तो जब एपी पढ़ा है, ठीक है, तब तो निकाल ही सकते हो। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। वैसे ही ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, और डिफरेंस क्या है, 5, तो एक निकाल के दिखा देते हैं। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है, 140, फर्स्ट टर्म क्या है, 5,
n-1 × 5, तो ये हो जाएगा 135/5 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 527, तो n इज इक्वल टू 20। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट निकाल सकते हो P से। ठीक है, ओके। तो फिर अभी तो क्वेश्चन तो नहीं पता चल रहा है, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या हमें पता चल सकता है। 140 लड़के हैं, क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा है। वेट वेट, लेट मी सर्च द क्वेश्चन, कहाँ पे है। शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा, इसमें बोल रहा है कि ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिक्स वाले भी हैं। इवन नंबर कितने होंगे इसमें? इवन नंबर वाले मैथमेटिक्स वाले भी है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 140। ऑब्वियसली ये कितने होंगे मैथमेटिक्स लेने वाले लोग? 70 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और कह रहा है कि दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाई 5 ऑप्टेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्सेज। ठीक है, 140 स्टूडेंट है, सारे इवन नंबर वालों ने मैथ्स लिया है, जिनका 3 से डिविजिबल है वो फिजिक्स लिया है। ठीक है, जिनका 5 से डिविजिबल है वो केमिस्ट्री लिया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्टेड फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्स। तो बेसिकली हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि तीनों में से कोई भी कोर्स नहीं लिया, ना मैथमेटिक्स लिया, ना फिजिक्स लिया, ना ही केमिस्ट्री लिया। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर डायग्राम बना के समझाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, ये मैथ्स वाले हैं, ये फिजिक्स वाले हैं, ये केमिस्ट्री वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो बाहर वाला रीज़न है, ये लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, राइट। तो वो कैसे निकालेंगे? तो यूनिवर्सल सेट में से मैं यूनियन वाले पार्ट को घटा दूँ, एम यूनियन पी यूनियन से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो पता ही है 140 है। अगर मेरे पास ये वाला वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो, बाकी तो दिया ही है कि पीसीएम में इतने एलिमेंट्स है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ निकालना है। चलो निकालते हैं बारी बारी से। अब देखो, अब हमें ये निकालना होगा कि एम इंटरसेक्शन पी में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब ऐसे कितने एलिमेंट हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो मैथ्स और एंड फिजिक्स ले रहे हैं। तो अगर ऐसा नंबर, मैथ्स वालों के लिए क्या है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, फिजिक्स वालों के लिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ऐसा कितने नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है? 2 और 3 से डिविजिबल का मतलब होता है कि 6 से डिविजिबल होगा। 6 ऐसा नंबर है जो 6 का जो भी मल्टीपल है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6, 12, 18, ठीक है, 24, ऐसे करके 140 क्या 6 से डिविजिबल है? तो आंसर इज नो। ठीक है, 138 क्या 6 से डिविजिबल है? हाँ है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, तो 138/6 कर देते हैं, या फिर 6 + n-1 × 6। हाँ ठीक है, 138/6 आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो दिस विल बी 138/6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई एम काउंटिंग। ठीक है, तो 6 2 12 एंड 6 3 18, तो ये क्या कितने लोग हैं? 23 ऐसे लोग हैं। ठीक है, जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब एम इंटरसेक्शन सी ले लो, जो 2 और 5 से डिविजिबल हो, मतलब 10 से, तो ये तो दिख ही रहा है, 10 20 30 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 14 ऐसे लोग जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब 5 और 3 से, मतलब 15 से, तो 15 का मल्टीपल कितना है? 15 9 ज़ा 135। ठीक है, ये ऐसे 9 हो जाए। ऐसे कितने हैं जो
एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी में है, मतलब 2 से भी है, 3 से भी है और 5 से भी है। तो इसका मतलब 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो, तो कितना है? 2, 3, 5 का एलसीएम 30 आएगा। 30 से पहले कोई नंबर आ सकता है? नहीं है, अलग अलग है ना। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो ऐसे 30 ऐसे नंबर मिल जाए। अच्छा 30, ठीक है। तो 30 के टेबल 2, 3, 5 का एलसीएम क्या आ रहा है? 30। इसका मतलब 30 का हमको मल्टीपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो 30 हो जाएगा, फिर 60, 90, 120, खत्म। 120 के बाद 150 बाहर चला जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं? 4 लोग। अब हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन, सॉरी हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी यूनियन सी का वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो। एम वाले कितने हैं? एम वाले हैं लोग 70, ठीक है। अच्छा पी वाले लोग कितने हैं? पी वाले 46। सी वाले लोग कितने हैं? 28। अच्छा एम और पी वाले 23। एम पी और सी वाले 9, ठीक है। एम और सी वाले 14 और 4 ऐसे हैं जो तीनों में है। तो ये कितना निकल के आ जा रहा है भाई? 70 और 40, 110, 116 और 28 माइनस 23 कितना हो जाएगा? 5। और 5 और 4 9 और -9 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये -14 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा 102, ठीक है। सही है, कैलकुलेशन अगर सब सही है तो सब सही है। तो हमें क्या चाहिए था? ये 102 आ जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए था। ध्यान से देखो, मुझे तो इसका वैल्यू चाहिए था। ये यूनिवर्सल माइनस बेस, ये कितना आया था? 102 आया था ना, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा 38। तो 38 ऑप्शन में भी है, सही है। 38 हमारा आंसर सही है। तो 38 ऐसे लोग हैं जो who did not opt for any of the 3 courses, तीनों में से कोई भी कोर्सेज ऑप्ट नहीं किए। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा 8, 9, 10 आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क, ठीक है, बिकॉज दीज आर रियली इजी क्वेश्चंस, ठीक है। दीज आर रियली इजी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लो। इसमें कह रहा है कि 1000 लोग ऐसे हैं, अच्छा या तो हिंदी बोल रहे हैं या तो बंगाली बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों का यूनियन ले लिया। 750 ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, 400 ऐसे लोग हैं जो बंगाली बोल रहे हैं। तो हम लोग को बताना है कितने हिंदी बोलेंगे, सिर्फ हिंदी बोलेंगे, कितने सिर्फ बंगाली बोलेंगे और कितने दोनों बोलेंगे। चलो मैं कर ही देता हूँ। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी और बंगाली इज गिवन 1000। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं NH प्लस NB माइनस NH इंटरसेक्शन NB इज इक्वल टू 1000। NH का वैल्यू कितना है? 750 प्लस 400 माइनस H इंटरसेक्शन B इज 1000। ओके तो NH इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 1100। 1150 माइनस 1000 मतलब 150 हो गया भाई। 150 ऐसे लोग हैं जो हिंदी एंड बंगाली बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं? सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग ओनली का मतलब हुआ कि NH माइनस हिंदी और बंगाली बोलने वाले लोग को घटा दें, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे देख लो, ये H ये B, ठीक है। दोनों बोलने वाले लोग 150, ठीक है। सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग 750 है। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा है वो 750 है और इसमें से इतना वाला रीजन 150 है, तो ये ऑब्वियसली 600 हुआ होगा, राइट। और सिमिलरली कह रहा है कि 400 ऐसे लोग हैं जो बंगाली बोल रहे हैं, ठीक है।
तो बंगाली वालों की संख्या ये वाली है, 400 और 150 ये है, तो 400 में से 150 जाएगा तो 250। तो पूछा जा रहा है कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग, तो ये वाला रीज़न मैं क्या कर दिया, सिर्फ हिंदी बोलने वाला रीज़न ये वाला रीज़न विच इज़ 600, और सिर्फ बंगाली बोलने वाला रीज़न ये वाला विच इज़ 250। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। 9th वाला क्वेश्चन क्या है कि ईच पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ 80 कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश और बोथ, मतलब या तो हिंदी बोलेंगे या तो इंग्लिश बोलेंगे या तो दोनों बोलेंगे। तो यहाँ पे एच यूनियन इंग्लिश, ये 80 दिया है। ऐसे लोग जो इंग्लिश बोलेंगे वो 55 दिया है। ऐसे लोग जो दोनों बोलेंगे, सब कुछ तो दे ही दिया भाई, ये 40 दिया है। तो हिंदी बोलने वालों लोगों की संख्या, फॉर्मूला लगा ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर वाला जस्ट फॉर्मूला लगा और इसका आंसर बताओ। डाउट हो तो वही बताओ, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाओ कि अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, हिंदी और कन्नड़ा, मतलब या तो हिंदी बोल रहे हैं या तो कन्नड़ा बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो 150 लोग हिंदी बोल रहे हैं, 80 लोग कन्नड़ा बोल रहे हैं, 70 दोनों जानते हैं, तो हाउ मेंबर्स दे आर इन द ग्रुप। तो हमसे हिंदी यूनियन कन्नड़ा का वैल्यू पूछ रहा है, या तो हिंदी बोले या तो कन्नड़ा। तो NH प्लस NK माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन के, इनमें वैल्यूज रख दो, ठीक है। तो 150 प्लस 80 माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 160। सो दिस विल बी आवर, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई विल बी कीप ऑन uploading the videos, ठीक है, इन सीरीज। आई विल नॉट स्टॉप until the chapter is over, ठीक है। And if you want some personal guidance, you can message me on this number 6391535473। Thank you.